समस्त देशवासियों को नमस्कार। मैं विजय कुमार। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले जानकारी बता दूं, यह है मानवर कांसीराम पार्क लखनऊ की तस्वीरें, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की विशाल और महारैली की आपको तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले यहां पर बहन कुमारी मायावती जी कुछ ही समय बाद आने वाली हैं, और ये जनसंख्या आप जो देख रहे हैं, ये महारैली का एक, जो लोग बोलते थे कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, उनकी गाल पर तमाचा है और मुंह पर तमाचा है। आप देखिएगा, और कुछ ही पल में बहन जी के आप लोगों को दर्शन देखने को मिलेंगे। आप सबसे पहले भीड़ देखिएगा। आपके चरणों में सारथी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव श्री कांसीराम साहब अमर रहे, मानव श्री कांसीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा, और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे, तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया, तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे, उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। वर्तमान राज्य सरकार की भी
बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने ये भी कभी इंटरनेशनल बड़े चैनलों पे आपको तस्वीरें और वीडियो नहीं मिलेंगे। ये केवल बहुजन टीवी और बहुजन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के द्वारा ही इस तरीके से भीड़ दिखाई जाएगी आपको, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया अब सब घर में है और सबके पास में रहती है, मोबाइल रहते हैं, तो अब सब जगह से वीडियो शूट करते हैं, मजबूरी बन जाती है बड़े बड़े वीडियो बड़े बड़े चैनल के लिए लोग मत बड़े जनसंख्या का सैलाब देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ रैली मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आप देख रहे हैं। सीधे मानवर कांशीराम पार्क लखनऊ की तस्वीरें में 9 अक्टूबर का एक विशाल रैली आज पुराने मोड़ पर बहुजन समाजवादी पार्टी आ चुकी है फिर दोबारा से। आप देखिएगा किस तरीके से जो है जनता का सैलाब और जनता की भीड़ लगातार मोबाइल से फोटो वीडियो कैमरे हर जगह चला रही है, क्योंकि ये भीड़ के सपूत हैं और बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब के समर्थक वाले लोग हैं, क्योंकि इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। माननीय कांशीराम पार्क लखनऊ चलो के नारे में इस तरीके से गूंज कर दिए, क्योंकि इस तरीके से इंटरनेशनल नहीं भूचाल आ गया है राजनीतिक गलियारे में इस तरीके से भीड़ को देख करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है राजनीतिक दलों में इस तरीके से सोचना पड़ रहा है कि बहुजन समाजवादी का जो और लोग हैं जुड़ा हुआ है और इस भीड़ ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, भूचाल आ गया है, भूचाल आ गया है। इस तरीके से ऐसे जन सैलाब, ऐसी इतनी बड़ी नीति जनादेश और ऐसा माहौल बना दिया है कि भीड़ को आपको देख करके लग रहा है कि भगवान हमारी मायावती रैली कितनी बड़ी है। देखो पैदल लोग निकल चले हैं और लगातार रुकने का भीड़ नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से बसें बंद की और ट्रेनें बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन यह भीड़ पैदल ही देखो मानवर कांशीराम पार्क लखनऊ की तरफ पहुंच कर दी और लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या का एक प्रदर्शन किया एकत्रित